अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को ओवल कार्यालय से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए बंधक बने अमेरिकियों की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमास और रूस दोनों लोकतंत्रों को खत्म करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व ही है जो दुनिया को एक साथ रखता है। बाइडेन ने यूक्रेन को और वित्तीय मदद करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अपील की है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैं कांग्रेस से दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मांगूंगा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और दुनिया के लिए ये बड़ा खतरा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस से समर्थन मिलेगा। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल निकी हेली ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा है कि इस समय दुनिया में आग लगी हुई है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को एक नए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हेली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट भी किया और बाइडेन के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इजरायल के उस इलाके का दौरा किया जहां हमास के आतंकवादियों ने तबाही मचाई थी। कैथी होचुल ने इसे पृथ्वी पर नरक बताया। साथ ही कहा कि इस आतंकवादी समूह ने इन निर्दोष लोगों पर जो अत्याचार किया है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका ने पिछले 2 हफ्तों में इजरायल को 2 आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली सौंपी है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने इजरायल को आने वाले दिनों में और जरूरी गोला बारूद और दूसरे हथियार भी इजरायल भेजे जाने का ऐलान किया। अमेरिका हर ओर से इजरायल की रक्षा कर रहा है। गुरुवार को यमन के करीब तैनात अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने इजरायल पर दागे गए 3 क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन को नाकाम किया। वहीं इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष का असर इराक और सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर भी देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया भर में यात्रा कर रहे अमेरिकियों के लिए सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। इजरायल हमास युद्ध और अमेरिका के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शनों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। प्रशासन की तरफ से इमरजेंसी में संपर्क के लिए अमेरिकी नागरिकों से खुद को सूचीबद्ध कराने की भी सलाह जारी की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व वकील सिडनी पावेल को जॉर्जिया राज्य में अपनी चुनावी हार को पलटने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों में सहायता करने के लिए दोषी ठहराया गया। सिडनी को कुल 6 मामलों में दोषी ठहराया गया है। वहीं अब इस मामले में वो ट्रंप और अन्य 16 आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी सहमत हो गयी। रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के परमाणु हथियार भंडार में तेजी से बढ़ोतरी पर नई रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि चीन अनुमान से ज्यादा तेजी के साथ परमाणु हथियार बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास इस समय 500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और 2030 तक वो 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार बना लेगा। इस महीने की शुरुआत में चीनी दूतावास में एक कार को टक्कर मारने वाले एक व्यक्ति ने पकड़े जाने पर पुलिस पर चाकू से वार करने की कोशिश की थी। बाद में पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। अब सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने गुरुवार को हमले का पहला आधिकारिक विवरण पेश किया। साथ ही पुलिस अफसर का बॉडी कैम भी जारी किया।